नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। बिग ब्रेकिंग खबर आ रही है लखनऊ से। राजधानी लखनऊ से बिग ब्रेकिंग खबर आ रही है। लखनऊ से 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों आतंकवादियों का संबंध अलकायदा से बताया जा रहा है। एटीएस ने आतंकी छुपे होने की सूचना पर लखनऊ की मैंगो बेल्ट काकोरी के एक मकान को आज सुबह घेर लिया। एटीएस ने इस मकान से अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों के नाम मसरुद्दीन और मिनहाज अहमद बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी दस्ता एटीएस ने रविवार को दुबग्गा चौराहे के पास सीते बिहार कॉलोनी से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मलिहाबाद निवासी शाहिद और उसका साथी वसीम भी है। दोनों के पास से 2 प्रेशर कुकर बम, अर्धनिर्मित बम के साथ ही 7 से 8 किलो विस्फोटक, कई पिस्तौल तथा अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया है। दोनों ही ट्रेंड आतंकी बताए जा रहे हैं। इनकी योजना 3 दिनों में लखनऊ में एक सांसद के साथ अन्य भाजपा नेताओं को बम से उड़ाने की थी। जी हां, बहुत बड़ी वारदात ये लोग करने वाले थे। बड़ी साजिश का पर्दाफाश एटीएस ने किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। इस मकान से एटीएस को 2 प्रेशर कुकर बम तथा एक अर्धनिर्मित टाइम बम भी मिला है। बम को निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका था। प्रेशर कुकर बम को निष्क्रिय करने की तैयारी के बीच में ही पता चला है कि यहां पर मौजूद लोगों की योजना 3 दिन के अंदर भाजपा के एक सांसद व अन्य नेताओं को बम से उड़ाने की थी। इस संबंध में एटीएस के आईजी डॉक्टर जी.के. गोस्वामी ने पत्रकारों को बताया कि एटीएस के इस ऑपरेशन में बम और असलहे भी मिले हैं। आतंकियों से पूछताछ हो रही है और हमारी टीम के पास कुछ और भी घरों के पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि आशंका है कि पास के घरों में भी इनके साथियों ने ठिकाना बना रखा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले ये स्लीपर सेल में थे। बीते कई दिनों से कश्मीर में एक्टिव होने के बाद ये लखनऊ पहुंचे थे। इन सभी ने उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना ली थी। यदि ये पकड़े न जाते तो कई शहरों को ये उड़ा देते थे। सीरियल ब्लास्ट का प्लान पाकिस्तान के हैंडलर ने बनाया था, जबकि इसको अंजाम देने के तरीके पर अफगानिस्तान में शोध किया गया था। अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी ने भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्थापना की थी। इस संगठन के कई आतंकी हाल के वर्षों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबर विस्तार से बताएं तो एटीएस ने रविवार सुबह गोपनीय तरीके से आतंकियों के ठिकाने की घेराबंदी की। इसके बाद आसपास के मकानों को खाली कराया और 3 घरों में छापेमारी कर उक्त दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंच गई। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी की टीम ने तीनों मकानों को घेर लिया। दोनों आतंकियों को लेकर एटीएस की एक टीम रवाना हो गई है। ये कहां रखे जाएंगे, इसे बेहद गोपनीय रखा गया है। इसके बाद दूसरी टीम ने घरों में तलाशी शुरू कर दी है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा इलाके में एटीएस आज दिन में 5 घंटे से ज्यादा तक सर्च ऑपरेशन चलाती रही है। इसमें उसके कमांडो भी शामिल हुए थे। यहां एटीएस को एक मकान में बने गैराज में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की इनपुट मिली थी। इसके बाद की कार्रवाई में 2 आतंकियों को अब तक पकड़ लिया गया है। यहां के 3 घरों में इनके साथियों की तलाश में कमांडो दबिश दे रहे हैं। एटीएस ने आसपास के 500 मीटर दायरे में बने घरों को खाली करा लिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। सूत्रों ने बताया कि शाहिद यहां पिछले 15 वर्षों से रह रहा है और मोटर गैरेज का काम करता है। वहीं वसीम की बैटरी का कारोबार है। दोनों से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दोनों आतंकियों के अलग अलग ठिकानों पर भी छापामारी की जा रही है। इन आतंकियों के बहराइच कनेक्शन की भी बात सामने आई है। आतंकियों के पकड़े जाने की सूचना मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग वहां एकत्र हो गए, जिन्हें पीएसी के जवानों ने खदेड़ दिया। इस पूरे प्रकरण में लखनऊ पुलिस और स्थानीय अब सूचना इकाई की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। एटीएस के अधिकारी दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं।
इन आतंकियों के निशाने पर कौन लोग थे, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि आतंकी कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। इस दौरान भाजपा के कुछ बड़े नेता भी इनके निशाने पर थे। भाजपा के ये कौन नेता थे, फिलहाल अभी इसकी पूछताछ एटीएस कर रही है। भाजपा के एक सांसद को 3 दिनों में ही उड़ाने की इन्होंने योजना बनाई थी। इस काम में दोनों प्रेशर कुकर बम का प्रयोग होना था। एटीएस ने रविवार को जिन 2 आतंकियों को पकड़ा है, उनका संबंध सीधे तौर से पाकिस्तानी अलकायदा से है। उनके नाम शाहिद और वसीम है। दुबग्गा में रियाज और सिराज के घरों में तलाशी चल रही है। सभी से पूछताछ भी हो रही है। शाहिद के मकान को सीज किया गया है। कमांडो घर के अंदर हैं। तीनों के घर सटे हुए हैं। शाहिद के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक आतंकी उन्नाव का रहने वाला है। पहले आतंकी का नाम शाहिद उर्फ गुड्डू बताया जा रहा है, जो उन्नाव का रहने वाला है। उसी के घर में दूसरा आतंकी भी छिपा हुआ था। ये दोनों ट्रेनिंग प्राप्त आतंकी बताए जा रहे हैं। इनको पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली हुई है। एक घर में काफी गोला बारूद भी मिलने की जानकारी मिली है। इसके बाद एक टीम उन्नाव भी रवाना हो गई है। मकान में संदिग्ध लोगों के छुपे होने की आशंका पर उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने यह छापेमारी की है। काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा में एटीएस के साथ पुलिस की टीम भी है। घर के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में इससे पहले भी मार्च 2017 में सुरक्षा बलों ने आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया था, जो आईएस के खुरासान मॉड्यूल का सदस्य था। वो कानपुर का रहने वाला था। वारदात के बाद कानपुर और उन्नाव में भी कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद सितंबर 2018 में चकेरी के जिया मऊ अहिरवा स्थित शिवनगर कॉलोनी से पकड़े गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा उर्फ कमरुद्दीन उर्फ डॉक्टर हुरैरा को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही चंद रोज पहले ही काकोरी में मतांतरण के मामले में उमर गौतम के ठिकानों पर छापा मारा गया था। इस प्रकार लखनऊ इन दिनों आतंकवादियों के हिट लिस्ट में है। अब देखना इस बात को है कि इन आतंकियों से एटीएस क्या पूछताछ करती है और क्या राज खुलकर सामने आते हैं। क्या इनके और भी आतंकी आपके आसपास घूम रहे हैं, ये एटीएस की जांच में ही पता चलेगा। फिलहाल तो हम इस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ से राकेश श्रीवास्तव के साथ भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।